उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट केस में षड्यंत्र के आरोपी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को प्रयागराज पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस सद्दाम को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही कोर्ट में रिमांड अर्जी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस सद्दाम से उमेश पाल शूटआउट केस में फरार माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पूछताछ करेगी। इसके अलावा शाइस्ता परवीन की देवरानी और सद्दाम की बहन जैनब फातिमा के बारे में भी पूछताछ होगी। फरार चल रहे शूटर्स बमबाज गुड्डू, मुस्लिम, साबिर और अरमान के बारे में भी पूछताछ होगी। तीनों फरार शूटर्स पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सद्दाम की कथित प्रेमिका अनम और उसके परिवार वालों के बारे में भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो सद्दाम को क्योंकि गिरफ्तार कर लिया है तो सद्दाम से ही कई सवाल पूछे जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि सद्दाम मुंह खोलेगा तो राज उगलेगा। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाशों पर महिला के मर्डर का आरोप है। कुछ दिन पहले घर में घुसकर मारी थी गोली। आरोपियों से कैश, बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। कोटगांव के पास ये पूरी घटना हुई है, ये पूरी मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमांशु शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस को टिप मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की थी और घेराबंदी के दौरान जब ये अपने आप को घिरा देखा तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों की गोली लगी है। आपको बता दें, करीब 1 सप्ताह पहले घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या की थी दिन दहाड़े, और जिससे पूरे गांव में, ये दादरी थाना क्षेत्र के कोटगांव की घटना है, जहां पर दिन दहाड़े महिला की हत्या की गई थी। घर में घुस के गोली मारी थी और पूरे गांव जो है वो दहशत में था। लिहाजा पुलिस ने नजीर के तौर पर लगातार दबिश दे रही थी और जब इनकी सूचना मिली, जब ये अपने आप को घिरा पाया इन्होंने, बदमाशों ने 2 लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है। दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और 50,000 रुपए मिले हैं पुलिस को इनके पास से। इसके अलावा तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, ये तमाम चीजें बरामद हुई है। फिलहाल इनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए। शाहजहांपुर के कैंट इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन इससे पहले लोगों को नोटिस जारी कर घर खाली करने की बात कर चुका है, लेकिन जब उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। लोगों को पहले ही नोटिस देकर अलर्ट किया गया था। बावजूद इसके जब लोगों ने नहीं माना तो फिर बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ। मेरठ में बाइक में तमंचा रखकर फंसाने के मामले में एसएसपी ने 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि पुलिस ने खुद ही तमंचा रखकर वसूले थे रुपए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी आने के बाद पहले आरोपी सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया था। किठौर थाना के राधना इलाके की ये पूरी वारदात है। बागपत में पैसे के लेन देन में हुए विवाद में 11वीं के छात्र की हत्या की वारदात सामने आई है। आरोप है कि 20 रुपए लेन देन के विवाद में 4 आरोपियों ने बच्चे की गला दबाकर पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने सूचना दी पुलिस को। पुलिस जब पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि सभी लोग खेत में काम करके घर वापस आए थे। बच्चा पड़ोस में ही एक दुकान पर गया था, जहां उसकी गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में पता चला कि 20 रुपए के लिए विवाद शुरू हुआ था। घटना बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के खामपुर गांव की है। ये सब तो जी घर पे थे, हम खेत से आए थे जी। खेत के से आके खाना खा रहे थे। ये भी खाना खाकर आया था जी, दुकान पे गया था जी। उनकी जिन्होंने इसके मारा तो वे 4 जने थे जी। ये अकेला था तो ऐसे खोंची भरकर जी इसकी नार मरोड़ दी जी। कोई झगड़ा हुआ था क्या पहले? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं था जी। कहाँ आए? बाहर गली में, गाँव में। हाँ जी, खामपुर राजपुर में।
गाजियाबाद में 4 लोगों को इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की गई है और हिंदू रक्षा दल ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कराकर इनकी घर वापसी कराई है। सभी ने सनातन धर्म में वापसी करने पर खुशी जताई है। इस मौके पर हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और यज्ञ भी करवाया गया। हिंदू लड़की से शादी करी है तो मैंने इसका धर्म ना दूसरा धर्म चेंज करवाने के चक्कर में मैंने अपने धर्म चेंज करा, तो मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको धर्म अच्छा लगा है? जी बहुत अच्छा है। मैं 2 फेरी कावड़ भी लेके आ चुका हूँ हरिद्वार से। बहुत अच्छा। बहराइच में रुपईडीहा रोडवेज बस स्टैंड पर डांस का वीडियो आने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एआरएम रोडवेज ने वायरल वीडियो के आधार पर 16 रोडवेज कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की सिफारिश की है। रोडवेज बस स्टैंड के इंचार्ज और 3 फोरमैन को तत्काल निलंबित कर दिया गया। वहीं 2 संविदा ड्राइवर और 1 कंडक्टर की सेवा समाप्त कर दी गई है। अब तक कुल 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 9 रोडवेज कर्मियों पर अब भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये भी बता दें कि बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर में स्थित बस अड्डे पर 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन रोडवेज परिसर में रोडवेज कर्मियों द्वारा बालाओं द्वारा डांस कराए जाने और डांस के दौरान शराब पीने, हाथ में बोतल लेकर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। जो विश्वकर्मा पूजा के दिन अनैतिक कार्य उस दिन का परिसर के अंदर किया गया, उसमें उसके एक दिन बाद ही 4 उपाधिकारियों को, जिनमें एक स्टेशन इंचार्ज और 3 सिर्फ फोरमैन थे, चारों लोगों को निलंबित कर दिया गया था। 2 चालक, 2 संविदा चालक और 1 संविदा परिचालक को उसकी संविदा समाप्त कर दी गई, चूँकि वो बोतल हाथ में दारू की शराब की बोतल लेके डांस कर रहे थे। और शेष जो है वीडियो आ गए हैं, उनको चेक करके 1-2 दिन के अंदर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाएगी। नोएडा में सड़क हादसे में बाइक सवार की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बिना पेंट वाले ब्रेकर होने के चलते उसकी बाइक बेकाबू हो गई और वो हादसे का शिकार हो गए। इस घटना में बाइक का ड्राइवर उछलकर रोड पर गिर गया। इस मामले में अथॉरिटी पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्रेकर पर ना तो व्हाइट पेंट लगे थे और ना ही रिफ्लेक्टर लगे थे। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आगरा से खबर, जहां इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व भी रख लिया है। 12 अक्टूबर को कोर्ट सुना सकती है फैसला। 2016 में आगरा में कर्मियों से मारपीट का मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाई थी 2 साल की सजा। तो 2016 में कर्मियों से मारपीट हुई थी आगरा में, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। और अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट है कि जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। पूरी होने के साथ ही 12 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुना सकती है। शिव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव कुमार, फैसला को भी सुरक्षित रखा गया है और 12 अक्टूबर का इंतजार है। जी बिल्कुल, 12 अक्टूबर को ये पूरे मामले पर फैसला आएगा और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या फैसला आएगा, और अगर फैसला इनके खिलाफ आता है सांसद रामशंकर कठेरिया के, तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपको बता दें कि 2016 में एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ था। जिस तरीके से तोरण कर्मी के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया था, उसको लेकर एक मामला दर्ज हुआ था। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सजा सुनाई थी। जब इन्होंने जिला जज के यहाँ अपील की थी तो सजा पर रोक लगी थी। फिलहाल अभी दोनों पक्षों को सुन लिया है। अब 12 अक्टूबर को इसका पूरा फैसला आना है। बहुत शुक्रिया शिव कुमार जानकारी साझा करने के लिए। बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर रील बना रहा लड़का तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से 16 साल के लड़के की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच में पुलिस जुट गई है।
मौत से पहले के आखिरी 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो रील का चस्का इस कदर युवाओं में देखने को मिल रहा है कि वो जान की परवाह किए बगैर मुश्किल से मुश्किल लोकेशंस पर रील बना रही हैं और रेलवे ट्रैक पर भी रील बनाने के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार को भारी बारिश के साथ तूफान आया। इससे सड़कों में और हाईवे, लोगों के घरों में पानी भर गया। न्यूयॉर्क शहर में शुक्रवार को 3 से 6 इंच बारिश हुई। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे में करीब 8 इंच बारिश हुई है और 1948 के बाद यह क्षेत्र में हुई अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। वहीं ब्रुकलिन में 3 दिन के अंदर ही 1 महीने की बारिश हो गई। इसके चलते लोग कार और घरों में फंस गए हैं। इन्हें दमकल की टीम और बाकी सुरक्षा कर्मी ने रेस्क्यू किया है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स डिले करनी पड़ी, तो वहीं कुछ हिस्सों में मेट्रो की सर्विस भी बंद हो गई है। और आइए सब मिलकर 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से करें स्वच्छता के लिए श्रमदान। अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और जानकारी जुटाएं। यहां रुकना होगा। आपका स्वागत है। चलती कार आग का गोला बन गई आगरा में। दिल्ली से ताजमहल घूमने परिवार जा रहा था। कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। खंदौली टोल प्लाजा के पास का यह पूरा मामला है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ और चलती कार आग का गोला बन गई। हालांकि आसपास सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोका जा रहा था और एक हिस्सा रोड का ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन लोगों ने जो इसमें सवार थे उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई कूदकर कार से। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां डीएम ऑफिस के सामने ही स्टंट करते वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स चलती कार की बोनट पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का डीसीपी ट्रैफिक ने संज्ञान लिया और कहा कि जल्द ही कार को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये देखिए, कानून का डर नहीं, प्रशासन का खौफ नहीं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर ही बोनट पर बैठकर ये युवक स्टंट करता हुआ नजर आया। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।